साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी राखी के आरोपों के बाद जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन मुंबई की जेल से बहुत बड़ी खबर है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि जेल के अंदर आदिल की हालत खराब हो गई है। जी हां, अचानक रात को आदिल गिर पड़े, तड़पने लगे और सूत्रों के मुताबिक बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। कंडीशन इमरजेंसी की। अगर उसके तुरंत बाद आनन फानन में बहुत कुछ किया गया। हालांकि आदिल के करीबी लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कहीं आदिल को जेल के अंदर ही खत्म ना कर दिया जाए। तो क्या हुआ अचानक रात के 2 बजे, कैसे हुआ ये सब कुछ और अब कैसी आदिल की कंडीशन, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ये मामला अब हद से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आदिल दुर्रानी और राखी सावंत का विवाद कई दिनों से चल रहा था और उसके बाद राखी पुलिस के पास पहुंची और जिसके बाद आदिल को कोर्ट में पेश किया गया और अपने पति आदिल पर राखी ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद आदिल दुर्रानी को जेल भेज दिया गया। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में आदिल दुर्रानी को रखा गया, लेकिन इस बीच शनिवार की रात आदिल के लिए कयामत की रात बनकर आई। जी हाँ, रात को बहुत कुछ हो गया। बीती शनिवार की रात आदिल की हालत खराब हो गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की सेपरेट सेल में आदिल को रखा गया है और आदिल के साथ दूसरा कोई कैदी नहीं है। और जेल सूत्रों के मुताबिक शाम के करीब 7 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया, लेकिन आदिल ने खाना नहीं खाया। जी हाँ, आदिल ने भूख नहीं होने की बात कही। हालांकि जेल स्टाफ की तरफ से आदिल को दोबारा खाने के लिए भी पूछा गया और कंडीशन ये थी कि सूत्रों के मुताबिक दिन भर में भी, यानी कि सुबह भी और दोपहर में भी आदिल ने खाना नहीं खाया था और यहाँ पर रात को भी खाना खाने से आदिल दुर्रानी ने इनकार कर दिया। आगे देखिए, जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल बार बार पानी मांग रहा था और उसे पानी दिया भी जा रहा था। अब जेल में वैसे तो जो बाहर की लाइट्स होती हैं वो कभी ऑफ नहीं होती, लेकिन हाँ, बैरक के अंदर, सेल के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो डिम हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं और रात को करीब 10 बजे के आसपास वो लाइट्स डिम हो गई। लेकिन फिर भी बाहर की हेलोजन, बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स वो इतनी तेज होती है कि सेल के अंदर भी साफ साफ और पूरी पूरी रोशनी नजर आती है, साफ साफ सब कुछ नजर आता है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल इस दौरान खासा बेचैन था, कभी सो जाता, कभी बैठ जाता और कभी खड़े होकर सेल में ही चलने लगता और ये काफी देर तक चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा। अब इस दौरान आदिल की सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने कई बार आदिल दुर्रानी को सोने के लिए कहा और सूत्रों के मुताबिक आदिल दुर्रानी ने नींद नहीं आने की बात भी कही थी। अब इस सब कुछ काफी देर तक चलता रहा और आदिल दुर्रानी की कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। अब सूत्रों के मुताबिक रात के करीब 1:30 बजे के आसपास आदिल ने फिर से पानी मांगा तो उसे फिर से पानी दिया भी गया और जेल सूत्रों के मुताबिक रात के 2 बजे के आसपास आदिल दुर्रानी अचानक गिर पड़ा। जी हाँ, आदिल अचानक गश खाकर गिर पड़ा और वहीं जेल की सेल के अंदर फर्श पर लेट गया, गिर पड़ा और वहीं पर उसकी हालत खराब हो गई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन ऐसी थी कि जैसे कि वो तड़प रहा हो। सूत्रों के मुताबिक तड़पने वाली कंडीशन यहाँ पर हो गई थी और आदिल को हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर भी बंदी रक्षक भी घबरा गया। तुरंत ही बंदी रक्षक ने बाकी स्टाफ को इन्फॉर्म किया और तुरंत मेडिकल हेल्प आदिल तक पहुंचाई गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचकर डॉक्टर ने देखा तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आदिल का पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, शरीर लगभग ठंडा पड़ रहा था और तुरंत ही आदिल को जेल के अंदर ही मेडिकल रूम में ले जाया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रूम में भी आदिल की हालत खराबी रही और काफी देर तक वो स्टेबल हो नहीं पाया और इस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार दिया जाता रहा। लगातार डॉक्टर्स उसकी देखरेख में लगे रहे, लगातार उसे निगरानी में रखा गया, उससे बात की जाती रही। अब वहाँ पर जेल के अंदर इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एक बार बाहर के अस्पताल लेकर जाने की भी वहाँ पर बात आई, जिक्र आया, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस फैसले को रोक दिया गया और वहीं जेल के अंदर ही आदिल का ट्रीटमेंट किया गया। आगे देखिए, करीब 3 से 4 घंटे बाद आदिल की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आया और वो स्टेबल हुआ और जेल सूत्रों के मुताबिक जब से आदिल जेल में आया है या तो वो खाना नहीं खाता या फिर कुछ लिक्विड ही लेता है और या फिर जेल की कैंटीन से मंगाकर
कुछ हल्का ही खाता है और जेल का खाना नहीं खाता। अब खाना नहीं खाने की वजह से आदिल दुर्रानी को खासी कमजोरी हो चुकी है और उसी कमजोरी की वजह से आदिल दुर्रानी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगा है और बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से आदिल की कंडीशन खराब हुई और कमजोरी की वजह से आदिल अचानक गिर पड़ा, तड़पने जैसी हालत होने लगी। अब हालांकि सूत्रों के मुताबिक आदिल की कंडीशन अब पहले से ठीक बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स की निगरानी में अभी भी आदिल दुर्रानी को रखा गया है और डॉक्टर्स ने सख्त हिदायत दी है कि वो खाना शुरू करें, नहीं तो आगे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। अब आदिल की खबर जैसे ही जेल से बाहर भी पहुंची तो आदिल के कुछ करीबी लोगों ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि जेल में ही कहीं आदिल दुर्रानी को कुछ हो न जाए, कुछ लोग आदिल को कहीं जेल के अंदर ही निपटा ना दें और राखी सावंत को भी इस मामले में घसीट लिया गया। राखी सावंत पर भी आरोपों की, सवालों की बौछार कर दी गई। तो कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का विवाद काफी आगे पहुंच गया। हालांकि अभी फिलहाल आदिल की कंडीशन ठीक बताई जा रही है, लेकिन ये कंडीशन कब तक ठीक रहेगी, कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, शनिवार को समस्या बड़ी हो गई थी और अब सबसे बड़ी बात यही है कि आदिल दुर्रानी पर राखी सावंत हर रोज हर घंटे नए आरोप लगा रही है, नई बातें कह रही है और अगर ये सारे के सारे आरोप साबित होते हैं तो आदिल दुर्रानी को लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, जिसकी बाद उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आदिल दुर्रानी पर राखी सावंत ने कई तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि दोनों की शादी के पहले दिन से ये आरोप लगाए जा रहे थे। पहले राखी ने धर्म परिवर्तन जैसे बड़े आरोप लगाए तो फिर सलमान खान के कहने पर पैचअप तक होने की बात भी आ गई, लेकिन अचानक फिर राखी सावंत ने नए आरोप लगा दिए और राखी के साथ घर के अंदर बहुत कुछ गलत होने का आरोप उन्होंने खुद लगा दिया, जिसके बाद आदिल दुर्रानी को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया। अब इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट में खासा हंगामा हो गया। जी हंगामा भी ऐसा कि जिस पर बवाल मच गया, वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए और समझिए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और पेशी के लिए आदिल दुर्रानी को लाया गया। अब जब कोर्ट में खुद राखी सावंत भी वहां पहुंची थी, क्योंकि वो किसी भी हालत में सुनवाई को छोड़ना नहीं चाहती थी। अपने वकील के साथ पहुंची राखी जबरदस्त कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी। राखी ने आदिल के कोर्ट में पहुंचते ही बड़ा फिल्मी ड्रामा शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में राखी ने आदिल का कॉलर पकड़ लिया और आदिल को कोर्ट में ही घसीट दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत यहाँ पर भी फिल्मी अंदाज में आदिल को पकड़ चुकी थी और आदिल को बोलने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की, तुमने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया और न जाने क्या क्या। इस दौरान राखी सावंत ने आदिल को घसीट दिया। जी हाँ, आदिल का कॉलर पकड़ा, उसे घसीटा और ज्यादा देर तक घसीटने की कोशिश की। हालांकि वहां पर कोर्ट के मार्शल भी मौजूद थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पूरी कोर्ट भरी हुई थी, भरी कोर्ट में आदिल को घसीटा, यहाँ तक कि राखी सावंत धमकियां तक देने लगी कि और भी केस लगाऊंगी, और भी बड़े तुमने मेरे साथ गलत काम किए हैं, बड़े केस लगाऊंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। राखी ने कहा कि मेरे साथ आदिल ने बहुत गलत किया और सूत्रों के मुताबिक आदिल को राखी सावंत ने गिराने की भी कोशिश की। हालांकि वहां पर आदिल को लाए पुलिस कर्मियों ने उसे बचाया और बड़ी मुश्किल से कटघरे तक पहुंचाया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कोर्ट में ड्रामा हो रहा था, बिल्कुल फिल्मों की तरह बयानबाजी, डायलॉगबाजी चल रही थी। हालांकि इस पर कोर्ट भी नाराज हुई और कोर्ट ने भी वहां पर रोक लगाई, इसे लेकर रोकने को कहा। फाइनली कोर्ट में फिर सुनवाई भी शुरू हुई और कोर्ट ने 14 दिन के लिए आदिल को जेल भेज दिया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद राखी सावंत एक कदम आगे निकल गई। राखी सावंत अपने वकील के पैर छूने लगी। जी हाँ, जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो राखी सावंत इसी दौरान अपने वकील के पैर उन्होंने छुए और हालांकि इस दौरान वकील मना करते रहे, इनकार करते रहे, लेकिन राखी ने वकील के पैर छुए। फिर उसके बाद वकील ने ही बताया कि और भी कई मामले बनते हैं, जिसमें क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट बीच जैसा बड़ा गंभीर मामला भी है। और वकील ने बताया कि और भी केसों को लेकर वो जिरह करेंगे, और भी धाराओं को लेकर इसमें जिरह करेंगे और भी बड़े केस इसमें लगाएंगे, बड़ी धाराएं इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब मामले में आगे क्या होगा, आदिल का क्या होगा, जेल से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, राखी के आरोपों में कितना दम है, ये सब देखा जाएगा। लेकिन हाँ, इस बीच कोर्ट रूम में खूब ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में राखी ने कोर्ट के अंदर ही आदिल को घसीट लिया। तो आपका क्या मानना है, क्या इस मामले में आदिल को फंसाया जा रहा है या फिर वाकई राखी सावंत के साथ गलत हुआ और राखी ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।